हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चंस देख रहे होंगे, आज से हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के विषय में कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे साइंस की हम लोग बात करें तो यूपी बोर्ड में जो साइंस है, आप सभी को पता है वैसे तो हर सब्जेक्ट में जो है 20 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उन बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज से मैं आप लोगों का जो है फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन, तो फिजिक्स के 7 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और ये जो 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे उनके विषय में हम लोग जो है आज से वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चैप्टर वाइज ही हम करा देंगे। जैसे पहला चैप्टर लाइट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग लाइट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं पहले हम लोग वो देखेंगे और उसके बाद फिर जो भी आगे लेसन आएगा, लेसन वाइज हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक वीडियो या 2 वीडियो जैसे भी कवर हो जाएगा तो आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा और वही क्वेश्चन करा दूंगा जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर के बीच आपसे संबंध पूछ रहा है इसमें, ठीक है। ये संबंध आपको बताना है। अब आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका है जो है F इज इक्वल टू आर, दूसरा विकल्प है F इज इक्वल टू 1/r, तीसरा विकल्प है 2F बराबर आर और चौथा विकल्प है F बराबर 2r। तो सबसे पहले आपको ये बताना है इन चारों विकल्पों में कौन सा सही विकल्प है। तो अगर हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध की बात करें, देखो दर्पण की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। मिरर, मिरर आप सभी को पता है कि दर्पण क्या होता है, किसी कांच के गोले से काटा गया भाग, यानी कि दर्पण किसी कांच के गोले से काटा गया भाग जिसके एक सिरे पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट पुता होता है। तो एक देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा वो आप लोग कॉपी में भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। दर्पण सबसे पहली बात तो जो है अपारदर्शी होता है, इससे आर पार नहीं देखा जा सकता और इसके एक सिरे पर जो है लाल ऑक्साइड का पेंट पुता होता है, ठीक है। पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट जो है लेपित होता है, पुता होता है। अब दर्पण की बात करें तो दर्पण आप सभी को मालूम है कि मुख्यतः 2 होते हैं, ऐसे तो 3 दर्पण होते हैं। एक आपका जो है होता है पहला, उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। और इसके बाद जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा होगा उसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। अब मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके निकलने वाले हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की बात करें हम लोग, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये होती है ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, ठीक है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो वो आपका समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका था वो था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की बात करें तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र होता है F इज इक्वल टू आर बटे 2, ठीक है। ये सूत्र होता है F बराबर आर बटे 2 होता है। तो आर यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, F क्या है, फोकस दूरी। तो अगर मैं इसी 2 का गुणा करा दूंगा, तिरक गुणा, तो 2F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। 2F इज इक्वल टू आर। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। दर्पण में क्या होता है भाई, एक लाल ऑक्साइड का पेंट पुता होता है, ये अपारदर्शी होता है, ठीक है, इससे आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो अभी हम लोग
पढ़ के आ रहे हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में दिया क्या क्या है, देखो वक्रता त्रिज्या आपको r बराबर क्या दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया है। आपको फोकस दूरी निकालनी है ना, f निकालना है, आपको फोकस दूरी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं f बराबर क्या होता है r/2। तो ये बराबर r/2 होता है, तो r का मान कितना है 30 है। ठीक है, और बटे 2, तो जब हम 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 दूना 30 होता है, तो 15 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर धनात्मक आई, तो अगर यहाँ ये भी पूछ लेता कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा विकल्प बी सही होगा, आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल घबराए नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी स्कीम भी आ गई, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो अब तैयारी भी आपकी जो है दोगुनी रफ्तार से होगी। लेकिन हम लोग ऐसे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बस आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जितना भी कुछ बताया जाए उसको नोट करते चलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो फिर से हमसे वही पूछ रहे हैं फोकस दूरी का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने एक ही तरीके के 2-3 क्वेश्चन इसलिए रख दिए हैं कि ताकि आपको तैयार हो जाए। ठीक है, एक बार में ही आप जो है कोई भी टॉपिक है उसको समझ जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर से हम वही जो है फार्मूला लगाएंगे, f = r/2। ठीक है, r का वैल्यू कितना है 32 है, 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें पहले से बता दिया था कि ये उत्तल दर्पण है, तो ये 16 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम लोग आते हैं तो 4 में है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इस बार आपको फोकस दूरी दी है, इस सवाल में फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो हमसे कह रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो जब हमने पढ़ा है f = r/2, तो उसी से निकालेंगे फिर से। तो r बराबर क्या आ जाएगा भाई 2f आ जाएगा। ठीक, r बराबर 2f, पहला क्वेश्चन ही मैंने यही पढ़ाया है। तो r बराबर 2f है, तो f का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का 2 से गुणा कराएंगे, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी जो आपकी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, और आपका विकल्प कौन सा सही है, डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा, है ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन जो है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 5 मीटर है, इसकी क्षमता। तो जरा अब ये क्वेश्चन आपका बदल गया है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो लेंस की क्षमता के विषय में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो लेंस की क्षमता क्या होती है, इसके विषय में पहले मैं आपको 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, देखो लेंस की क्षमता जो होती है इसको P से डिनोट करते हैं, और P बराबर सूत्र होता है 1/f। ठीक है, यानी कि लेंस की क्षमता को डिनोट किससे करते हैं, P से, P बराबर 1/f। इसको हम ये कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर f का मान मीटर में है तो 1/f होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जो है सेंटीमीटर में है f का मान, तो P बराबर फिर यही फार्मूला बन जाएगा 100/f। ठीक है, 100 क्या है f, लेकिन जहाँ f होना चाहिए वो काहे में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता के विषय में एक प्रश्न और बता दें, इसका जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर भी कह दें, और या इसका एक मात्रक और भी होता है भाई 1/f है, तो 1/f मीटर में होगा, तो इसका एक मात्रक हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, तो चाहे डायोप्टर कहीं पर लिखा मिल जाए या प्रति मीटर ऑप्शन में मिल जाए, तो आप लेंस की क्षमता का मात्रक लगा देंगे डायोप्टर या प्रति मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फोकस दूरी कितनी दी है 5 मीटर, तो f = कितना है 5 मीटर है। तो आपको इसमें
क्षमता निकालनी है। देखो ये मीटर वाला फार्मूला है, P बराबर जो 1/f है ये मीटर वाला फार्मूला है, और P बराबर जो 100/f है ये सेंटीमीटर वाला। तो आपको पहले ये देखना है फोकस दूरी मीटर में दी है, तो हम क्षमता के लिए सूत्र लगा देंगे P बराबर 1/f, यानी 1/f का वैल्यू 5। अब 5 से 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 5 से जब हम 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2 और डायोप्टर। तो यहाँ पर जो अब अवतल लेंस है, देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी क्या होगी बताओ, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके 0.2 डायोप्टर प्लस का भी है, 0.2 डायोप्टर माइनस का भी है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा 0.2 डायोप्टर माइनस का होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो क्षमता भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। यहाँ पर आपको क्षमता P बराबर दिया है 5 डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ फोकस दूरी निकालनी है। तो अभी हम लोग पढ़ के हैं, देखो यहाँ पर आपके विकल्प सेंटीमीटर में है। ठीक है, सारे यहाँ पर जो उत्तर आपको लगाना है वो सेंटीमीटर में आना चाहिए, तो फिर क्षमता का सूत्र हम सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे। तो P बराबर सेंटीमीटर में होता है 100/f। ठीक है, अब F को P की जगह ले जाएंगे तो P F की जगह आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 100/P। अब मानक दीजिए आप, तो 100/P का मान कितना है बताओ, 5। अब 5 से 100 में भाग दीजिए तो 20×5 100 होता है, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्षमता भी धनात्मक होगी, तो आपका 20 सेंटीमीटर प्लस वाला आंसर आ जाएगा। तो प्लस वाला आंसर कौन सा है, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल आसान से सवाल हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो इसको लगा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही जो है क्वेश्चन आते हैं। बस आप डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है। अब आप तैयारी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी बहुत समय है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आप जो है ये वीडियो में जितना भी कुछ बताया जा रहा है बस उसको आप पढ़ते चलिए और नोट करते चलिए, और उसको जो है अध्ययन करते चलिए, आपका काम हो जाएगा। इतने में ही आपके जो भी 7-8 क्वेश्चन फीस के आने हैं, मैं बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहीं से मिलेंगे, आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो यहाँ पर क्षमता P बराबर क्या दिया है, -2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति आपको बतानी है। देखो जब क्षमता माइनस की हो गई तो समझ जाओ अवतल ही लेंस होगा। ठीक है, माइनस की क्षमता जो है ऋणात्मक क्षमता होती है अवतल की, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब अवतल किस में है, ए व सी में। तो हमारा ये जो है बी और डी तो हो ही नहीं सकता, ए व सी में कोई एक हो सकता है। आज हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो अभी हमने बताया कि F बराबर होता है 100/P। अरे P बराबर 100/F होता है, तो F बराबर 100/P हो जाएगा। तो 100/P का वैल्यू कितना है, -2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब नीचे से हम दशमलव हटा देंगे, यानी नीचे दशमलव हटा के 25 लिख देंगे, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ये दशमलव जब हटाएंगे हम तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 चौको 100 यानी 40 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर फोकस दूरी का वो -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब -40 मतलब माइनस फोकस दूरी होती है अवतल की, तो 40 सेंटीमीटर का अवतल हो जाएगा। तो यहाँ जो विकल्प सही होगा आपका ए विकल्प सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 8 नंबर में। देखो 8वां जो क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को, शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो ऑप्शन इसमें क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब बात ये इसमें कौन सा सही होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि देखो हमेशा सूक्ष्मदर्शी वगैरह में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए। जब छोटे अक्षरों को बड़ा देखना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ तो उत्तल लेंस वाला ही विकल्प सही होगा, मतलब विकल्प हमारा यहाँ पर बी नंबर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस, और डी नंबर भी गलत हो, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। और जो ये दोनों नहीं हो सकते इसका मतलब ए और सी में कोई एक हो सकता है। अब ए में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और सी में दिया 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अच्छा एक बात बताओ, फार्मूला मैंने आपको बताया P बराबर 1/f,
तो इसका मतलब अगर फोकस दूरी जितनी कम होगी तो क्षमता उतनी क्या होगी, ज़्यादा, और फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी क्षमता उतनी क्या होगी, कम। तो कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक क्षमता का लेंस जो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ जो हमारा विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी नंबर विकल्प सही होगा। तो हम यहाँ पर छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जिस लेंस का उपयोग करेंगे वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, ठीक, सी विकल्प सही होगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो मैं आपको एक फार्मूला पहले लिखा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखो वायु में आपको प्रकाश की चाल दी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो वायु में यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो सूत्र जो हो जाएगा आपका n का वैल्यू 3/2 दिया है पहले तो वैल्यू अभी हम लिख लेंगे, इसको न्यूमेरिकल लगा लेंगे, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में प्रकाश की चाल आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल और अपान हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको n का वैल्यू कितना दिया है अपवर्तनांक का, 3/2 बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल को v मान लेंगे और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 3 × 10⁸ दी है, ठीक है। तो यहाँ से 13 गुणा कराएंगे तो 2v बराबर आ जाएगा 3 को 9 × 10⁸ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो v बराबर हम निकालेंगे तो 9 × 10⁸ आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 9 को काटेंगे तो कितना आएगा 4.5। तो v बराबर आ जाएगा 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आपका जो यहाँ सही विकल्प होगा वो होगा सी, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं आज की वीडियो का। देखिए अंतिम प्रश्न जो आपका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब आपके ऑप्शन है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही बताया है कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है या तो डायोप्टर होगा या प्रति मीटर होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक या तो आपको विकल्प में मिलता है डायोप्टर, तो आप डायोप्टर लगा दीजिए, और नहीं तो प्रति मीटर होगा, ठीक है, प्रति मीटर। इन दो मात्रकों में से कोई एक मात्रक यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका वीडियो जो है आज की क्लास खत्म होती है और आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्कोर है ये हम आपको करा देंगे। आपको बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और हर चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा। फिजिक्स में जैसे आपको जो भी हाई स्कूल में 4 से 5 लेसन है उसमें मैं करा दूंगा सब में से, और 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। एक वीडियो में कवर हो जाएगा जो चैप्टर, तो एक वीडियो में कवर कर देंगे, और इसमें 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो 2 वीडियो भी बना देंगे, ठीक। तो हम लोग फिर से जो है अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।